नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हो चुका है जो आपका उत्कर्ष मॉडल पेपर है, आज तीसरा इसका मॉडल पेपर देखिए चल रहा है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है? क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। मॉडल पेपर अब आपका तीसरा मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर जल्दी से सभी देखिए कमेंट करेंगे। चलिएगा देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा गुप्त शासन में जो हिंदी के सिक्के जारी किए, कह रहा गुप्त शासन में चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए थे। और दूसरा कह रहा भारत में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों में कुछ ही चिन्ह मिलते हैं। उत्तर मौर्यकालीन सिक्के लेड ग्रेफाइट पोटीना तांबा कांस्य चांदी तथा सोने के बने थे। या डी नंबर प्राचीन भारतीय सिक्कों में सर्वाधिक कुषाण काल के थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासन में चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए थे, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर। देखिए चंद्रगुप्त ने जो शक शासकों को पराजित करके गुजरात राज्य को अपने अधीन कर लिया था, उस समय देखिए चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। दूसरा कह रहा हर्षवर्धन के पास कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का मैत्री प्रस्ताव लाने वाला दूत था। मैत्री प्रस्ताव लाने वाला दूत था, तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा? बाण था, कुंतल, या फिर हंसबेग, या फिर हेनसांग। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा सी नंबर, हंसबेग आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा है चौहान वंश के ख्यातिनाम शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासनारोहण किस स्थान पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, या अजमेर में हुआ था, या फिर मुल्तान में? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर आप दिल्ली बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चौहान वंश के जो खातिम शासक पृथ्वीराज तृतीय का जो सिंहासनारोहण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। दिल्ली आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दिल्ली बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? सिकंदर सानी की उपाधि है भैया किस सुल्तान ने धारण की? सिकंदर लोदी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा डी नंबर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी की उपाधि भैया किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना? जिसका अर्थ दूसरा था अलेक्जेंडर, जिसको बोलते थे अलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहा जाता है, अलेक्जेंडर। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को निम्नलिखित में से किस मुगल इमारत में रखा गया? तो यहाँ पर आपको बताना है लाल किले के दीवान आम में, या फतेहपुर सीकरी के दीवान खास में, आगरा के दीवान खास में, या फिर रंग महल? तो कहाँ पर रखा गया था? बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर लाल किले के दीवान आम में रखा गया था। ए नंबर आपका जो मयूर सिंहासन है दिल्ली में लाल किले दीवान ए आम में मुगल शासक शाहजहां द्वारा स्थापित करवाया गया था। तो यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था? किसके शासनकाल में यह पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था? ये आपको बताना है। आपका बाजीराव द्वितीय है, और बालाजी बाजीराव, या फिर विश्वनाथ, या फिर प्रथम बाजीराव के द्वारा? तो कहाँ देखिए आपको कह रहा किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे। यहाँ पर आपका बालाजी बाजीराव हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? बालाजी द्वितीय भी कहा जाता था। ठीक है, इनके काल में मराठा शक्ति या पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए? तो हुगली संधि में आपका कह रहा है, या फिर हरिपुर में संधि में, या फिर मुर्शिदाबाद की संधि में, या फिर इलाहाबाद की संधि में? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर, इलाहाबाद संधि आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है। कह रहा है निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, या नाना साहब? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर जो बनेगा तात्या टोपे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे, देखिए तात्या टोपे का जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग राव था तात्या टोपे का जो मूल नाम था। बिल्कुल भाई, वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर देंगे आप सभी लोग वीडियो को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। क्वेश्चन देखिए कह रहा भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ है? विदेशी पूंजी का जो कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ है? जलयान निर्माण में, जूट में, रेलवे में, या फिर कोयला में? बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा? तो भारत में विदेशी पूंजी निवेश भारत निम्नलिखित में से किस उद्योग का निर्माण हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर, रेलवे आपका करेक्ट आंसर यार बनेगा। यहाँ पर रेलवे बिल्कुल ही। लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में देखिए शासनकाल था उस समय 1853 में क्या थी? प्रथम रेलवे लाइन
बंबई से थाने तक बिछाई गई थी, ठीक है ना। ये रेलवे लाइन थी, भारतीय कोष में नहीं बनाई जा रही थी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा रेलवे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कह रहा निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प्पा नीति का भैया कट्टर समर्थक कौन था, यहाँ पर आपको बताना है लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड हेस्टिंग। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था, तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी। आपका डलहौजी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, डलहौजी आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे, क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा क्वेश्चन, बिल्कुल भाई गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका दिया गया 21.67% या फिर 24.68% या फिर 21.71% या फिर 22.32% हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको करना है बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर आपका राइट आंसर जो बनेगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से प्रकीर्ण बस्तियां कहाँ मिलती हैं। जो आपकी प्रकीर्ण बस्तियां हैं ये कहाँ पर मिलती हैं, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में, नील नदी घाटी में या फिर उत्तर पश्चिमी यूरोप में या फिर यूरोप में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना प्रकीर्ण बस्तियां भैया जो है ना ये कहाँ पर मिलती हैं। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो है, बिल्कुल प्रकीर्ण बस्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे मकान का एक समूह बना होता है, उनको प्रकीर्ण बस्तियां कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा, यहाँ पर मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा भारत में शीतकाल में मानसून की दिशा क्या होती है। तो भारत में शीतकाल में मानसून की दिशा क्या होती है ये आपको बताना है, उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या फिर यहाँ पर सी नंबर या डी नंबर। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना 13 का जो बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, तो पर्णपाती है, अल्पाइन है या फिर सवाना है या फिर सदाहरित है। तो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए किस प्रकार की, तो सदा रहित आपका यहाँ पर जो बनेगा डी नंबर आपका सदा रहित आपका राइट आंसर बनेगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर अपने अपने कमेंट करेंगे। तो कह रहा है यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। आपको देखिए दिया गया मैग्नीज कहाँ पाया जाता है या फिर आपका हीरा, तांबा और अब्रक। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। देखिए हीरा क्या, हीरा कहाँ पाया जाता है, याद रखेंगे ये आपका पन्ना हो जाएगा। मैग्नीज देखिए आपका बेल्लारी में है, मैग्नीज जो है ना आपका बेल्लारी हो जाएगा। और आपका देखिए तांबा बचा, तांबा ये कहाँ, छिंदवाड़ा जिला में, छिंदवाड़ा आपका राइट आंसर। अब्रक यहाँ पर करेगा तो हजारीबाग हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर एकदम ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बजट 2022-23 के लिए कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाने की उद्घोषणा की गई थी। 2022-23 के लिए कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाने की उद्घोषणा की गई थी। तो आपको 200 ट्रेन, 400, 300 या फिर 100। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ कह रहा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है, मुंबई में, नई दिल्ली में, लखनऊ या जयपुर में। तो ये आपको बताना है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पर 17 का राइट आंसर जो बनेगा नई दिल्ली आपका बी नंबर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं। जो आपकी गिफिन वस्तुएं हैं किसको कहा जाता है, वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में पूर्ति या फिर पूर्ति और मांग, मूल्य में कमी, मांग में वृद्धि नहीं कमी, या फिर यहाँ पर डी नंबर वस्तुओं की कीमत में अचानक वृद्धि होना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या बनेगा 18 का आपका राइट आंसर जो बनेगा। तो यहाँ पर सी नंबर बनेगा, मूल में कमी, मांग में वृद्धि नहीं कमी। भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना कब शुरू किया गया था, 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। तो जनसंख्या कार्यक्रम याद रखेंगे आपका बी नंबर हो जाएगा, 1952 में शुरू किया था। भारत में विश्व में प्रथम देश है जिसने 1952 में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम, आधिकारिक रूप से इसको सबसे पहले भारत में ही प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर आपको बताना अटल पेंशन योजना ये कब शुरू हुई, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना या फिर मिशन इंद्रधनुष योजना या फिर स्कूल चलो अभियान। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अटल पेंशन योजना आपकी याद रखें कभी 2015 में स्टार्ट हुई थी अटल पेंशन योजना 2015 में। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है ना आपकी 2006 में हो जाएगी स्टार्ट। और मिशन इंद्रधनुष योजना की बात करेंगे आपकी 2014 में हुई थी। और यहाँ पर देखिए स्कूल चलो अभियान 2.0 आपका हो जाएगा, 2022 में भी स्टार्ट हुई थी। तो बिल्कुल यहाँ पर 20 का राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर यहाँ का राइट आंसर बनेगा। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है, यहाँ पर आपको बताना है ब्रिटेन को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, सोवियत संघ को या फिर फ्रांस को। चलिएगा यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर कर देंगे 21 का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे आपका इसका ए नंबर आ रहा है ब्रिटेन। आपका संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता भैया किसको माना जाता है, तो ग्रेट ब्रिटेन आपको बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। जबकि इसका जन्मदाता कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है विधायिका और कार्यपालिका सम्मिश्रण, बिल्कुल सही है। तो नाम मात्र का राज्याध्यक्ष
सामूहिक उत्तरदायित्व या फिर निश्चित कार्यकाल। तो देखिए यहाँ पर बात करा संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है, तो यहाँ पर आपका निश्चित कार्यकाल डी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर भैया बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से शोषण यहाँ पर दे रहा है, कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में परिकलित है? तो कौन हो जाएगा? मानव देह व्यापार और बंधुता, मजदूरी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, या फिर यहाँ पर कह रहा है अल्पसंख्यकों को हितों की सुरक्षा, या फिर शिक्षा संस्थाओं के स्थापना प्रशासन करने को अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा ए नंबर आपका बनेगा, मानव देह व्यापार बंधुता मजदूरी बेकारी निषेध आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान में होगा जैसा? तो यहाँ पर आपको बताना है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से, या फिर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से, या फिर मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री के अनुमोदन से, या फिर संसद मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर 24 का बनेगा, तो यहाँ पर ए नंबर आपका बनेगा, ए नंबर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय का आपका राइट आंसर यहाँ बनेगा। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग बनाने की सलाह दी? तो किसने दी? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति, या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग, या फिर सरकारी आयोग। तो ये भैया किसने दी थी? आपका ए नंबर बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगी। कमेटी आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग बनाने की सलाह दी थी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी आपका राइट आंसर बनेगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको बताना क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 होता है। देखिए अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए रेलवे में एग्जाम में आया हुआ है। तो जिप्सम देखिए इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में भैया किया जाता है। जिप्सम का जो उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट बनाने के में जो आपका सिलिका बोलते हैं, जिसको CaO बोलते हैं, सिलिका, एल्यूमिना, Al2O3, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा? कह रहा किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। बिल्कुल सही हो जाएगा ये। यहाँ पर कह रहा विस्थापन का मान कभी शून्य नहीं होता है, तो ये तो भाई आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए नंबर आपका बनेगा। चलिएगा यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर करेंगे। किस विटामिन की कमी में बद्धता होती है? कौन सा विटामिन ए हो जाएगा? विटामिन ई होगा, विटामिन B1 होगा, विटामिन B2 हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, तो यहाँ पर आपका विटामिन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बद्धता हो जाती है, जिसका स्टेरिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी कमी से त्वचा में क्या होती है? झुर्रियां पड़ जाती हैं, ठीक है ना। झुर्रियां बढ़ने लगती हैं, एक तरीके झुर्रियां बढ़ने की कमी से क्या होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोडोसाइट्स कोशिका पाई जाती है। जो पोडोसाइट्स कोशिका है कहाँ पाई जाती है? वुमेन संपुट में, या फिर PCT, या फिर यहाँ कह रहा है समीपस्थ कुंडली नलिका में, या फिर कह रहा है DCT दूरस्थ कुंडली नलिका में, या फिर ग्लूमेरुलस में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा ए नंबर हो जाएगा। बोमन संपुट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कोशिकाएं पाई जाती है जो सूर्य में छिद्र होते हैं, उनकी सहायता से बोमन संपुट के झिल्ली में ये क्या कर देते हैं? एक तरीके से छेद कर देते हैं, पारगम बना देते हैं, इनको बहुत ही पतला बना देते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है सार्स रोग का वाहक जंतु है। तो 30 नंबर यहाँ पर आप बताना है। कह रहा है चमगादड़ है, कुत्ता या मछली या फिर मुर्गी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बनेगा चमगादड़ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह वायरस होता है तरीका चमगादड़ तथा बिल्लियों से मनुष्य में ये भूल जाता है। जो आपका ये सार्स वायरस है एक तरीके का चमगादड़ द्वारा होता है, चमगादड़ या बिल्लियों के द्वारा मनुष्य में हो जाता है, ठीक है ना। इससे लगभग ये समझ लो 10 से 15% लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इस वायरस में जो DNA तथा RNA बिल्कुल पाया जाता है। पैरासीट्यूल तो शब्द में संधि है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि, या वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, या फिर अयादि स्वर संधि। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर आप कमेंट करेंगे कौन सी संधि हो जाएगी। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भैया, कौन सी संधि यहाँ पर होगी आपकी, तो ये आपको बताना है। सीतुर्त में कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा गुड़ संधि आपका राइट आंसर जो बनेगा। गुड़ संधि आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए शीतोर संधि को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका शिशिर प्लस ऋतु, शिशिर प्लस ऋतु आपका यहाँ पर हो जाएगा, शिशिर प्लस ऋतु। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप संधि जो बनेगी यहाँ पर आपकी गुड़ संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ओ और आर आ रहा है तो यहाँ पर आपके गुड़ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और इसका सभी लोग राइट आंसर करिएगा। कह रहा है अवर शब्द का विलोम बताएंगे। अवर शब्द का विलोम बताएं। उन्नत होता है, प्रवर होता है, अनवसर होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। भैया अवर का जो होता है विलोम क्या होता है? प्रवर होता है। अवर का क्या होता है? प्रवर होता है। औन्नत का क्या होता है भैया? उन्नत। औन्नत का होता है उन्नत, यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर जो आपका अनवसर आया है इसका देखिए क्या होता है? अवसर का होता है। सोम शब्द किसका पर्यायवाची है? सोम शब्द किसका पर्यायवाची? अमृत का है, अधर्म का है, आकाश का है, फिर जीव का है। तो सोम शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है किसका भैया पर्यायवाची है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। सोम शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर आपका बनेगा अमृत का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत का देखिए कौन से होते हैं? अमी होता है, सोम होता है, सुधा या पीयूष बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अधर्म का क्या होता है? पाप इसको कहते हैं, पाप। आकाश का पता है, नभ द्युम होता है, व्योम होता है, जीव का प्राणी हो जाएगा। 34 नंबर देखें, निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म अशुद्ध है? मौसा मौसी, तपस्वी तपस्विनी, और स्वामी स्वामिनी, और गेंडा गैंडी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा
डी नंबर आपका बनेगा। गैंडा गेंडी आपका यहाँ पर जो है ना, गैंडा का देखिए क्या होता है, इसका मादा गैंडा बोलते हैं, गैंडी नहीं बोलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उसके संबंधित शब्द अशुद्ध है? तो संबंधित शब्द अशुद्ध है, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, कह रहा जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो वह कुमारी कहलाती। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है आपका देखिए शीतोष कहलाता है। या फिर जिसने कोई कसूर किया हो कसूरवार, जो फूल अभी खिला नहीं हो कली। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। 35 में क्या बनेगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशुद्ध आपका बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। तो इसमें कह रहा है वह बात जो जन साधारण से में चलती आ रही है उसको क्या बोलते हैं, किंवदंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंवदंती। याद रखेंगे उसको, किंवदंती बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। कह रहा है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला को बताना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर अमृता प्रीतम, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर आशा पूर्णा देवी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा आशा पूर्णा देवी, आपका डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना आपको बताना है 52 में कब हुई थी, 1945, 1946, 1947 या 1964। तो ये भैया विश्व खाद्य एवं संगठन की जो स्थापना हुई थी यहाँ पर आपका 1945 बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा, ए नंबर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट, इसका देखिए स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सितार वादक कौन है भैया। सितार वादक आपको बताना कौन है, गोपाल दास हैं और आपका शांता प्रसाद है, या फिर आपका कह रहा पंडित रविशंकर, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर सितार वादक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पंडित रविशंकर। आपका सी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। पंडित रविशंकर जो है ना सितार वादक कहलाते हैं। गोपाल दास जो है ना ये पखावज से संबंधित है भाई, ठीक है ना। शांता प्रसाद जो है ना ये भैया तबला से संबंधित है। ओणम किस राज्य का भैया त्योहार है, तो यहाँ पर आपको ओणम बताना है किस राज्य का हो जाएगा, कर्नाटका का, आसाम का, तमिल का, या फिर केरल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ओणम है आपका त्योहार, तो आप सभी को पता है केरल का है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा करमारकर किस खेल से संबंधित है, तैराकी से, जिम्नास्ट से, बैडमिंटन से, या फिर एथलीट से। तो दीपा करमारकर भैया किससे संबंधित है, ये आपको राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा जिम्नास्ट से। किससे, जिम्नास्ट, आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिम्नास्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। कह रहा 1 स्टार रिवॉल्यूशन लिखा था, 1 स्टार रिवॉल्यूशन लिखा था, तो आपका यहाँ पर करना मासानोबु फुकुआ, या फिर कह रहा है एम एस स्वामीनाथन, या फिर रिचेल कार्सन से, या फिर नॉर्मन बोलरान से। तो बिल्कुल यहाँ पर 1 स्टार रिवॉल्यूशन लिखा था, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। मासानोबु फुकुओका आपका राइट आंसर यहाँ बनेगा। चलिएगा, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है कब मनाया जाता है। 20 मार्च को, 21 अप्रैल को, या फिर 19 जून को, या फिर 10 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस जो आपका मनाया जाता है भैया, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में इसकी कभी पूछते थीम क्या थी। 2022 में इसकी थीम थी विश्व गौरैया दिवस की आई लव स्पैरो। चलिएगा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958, 1956, 1953, 1990। डीआरडीओ की स्थापना चलिए बताइएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। कब हुई थी भैया, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। डिफेंस, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। वर्तमान में जो है ना यहाँ पर इसके प्रमुख सतीश रेड्डी जी हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, देहरादून पे, नैनीताल, मसूरी, या फिर गढ़वाल। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भैया कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ आपका स्थित है भाई ए नंबर देहरादून। कहाँ पर, देहरादून आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इसकी जो स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1960 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। भोजपुरी को भैया संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। रूस को, वेस्ट इंडीज को, त्रिनिदाद को, या फिर मॉरिशस को। तो यहाँ पर 60 नंबर देखें तो यहाँ पर आपका बनेगा भैया मॉरिशस, आपका डी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या बनेगा भाई, मॉरिशस, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो यहाँ पर भैया बताना है कौन सा दिन था। ये आपका देखिए 26 जनवरी 1989 में आपको निकालना है कौन सा दिन था। रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है भैया आपका। देखिए 26 जनवरी बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, कल से छोटा वही नहीं दिखेगा। 26 जनवरी आपको यहाँ पर देखिए 61 नंबर देखना है। 26 जनवरी 1989 का आपको दिन बताना कौन सा हो जाएगा। थोड़ा जूम कीजिए, बिल्कुल अभी जूम हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आपको दिन निकालना है। सभी को बताया था भाई कि 26 जनवरी 1989 को निकालना, तो सबसे पहले क्या 1988 तक हम निकाल लेते हैं। 1988 तक निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे भाई ये आपका 1600 बनेगा, और ये आपका बन जाएगा 16 या 3 1900 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 88, ठीक है ना। इसका कोड आपका देखिए पता है 0 होता है, 1600 का 300 का 1 कोड होता है। 88 ये आपका है, 88 इसमें लीप ईयर निकालेंगे तो लीप ईयर कितना निकलेगा, 4 दूनी 8 और आपका 4 दूनी 8, तो 22 लीप ईयर आपका आ चुका है। तो यहाँ से इसको निकालेंगे 1,
और प्लस का आपका 22 और प्लस का आपका 88, इसको जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8 2 10 11, 8 2 10 11, 111 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 111 आ जाएगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा, तो बचेगा 4 आपका, फिर यहाँ पर 7 चौकट 35, 7 छन 7 पना 35 हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 35, 11 से आपका 5 गया तो 6 बच गया। तो यहाँ पर आपका 6 बच गया, 6 बच गया, तो यहाँ पर आपका बचेगा देखिए 1600, 300 और 1988। तो यहाँ पर आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और यहाँ पर है 0 22 88, 8 2 10, 8 2 10 8 2 10 हो जाएगा, 8 2 10 11 हो जाएगा, 110 111। तो यहाँ पर 6 बिल्कुल बचा। 6 कोड आपका कितना होता है, किसका होता है 6 कोड यहाँ पर देखेंगे तो अभी हमने बताया था 0 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा। तो यहाँ पर आपका शनिवार देखिए आ जाएगा, शनिवार आएगा, शनिवार, ठीक है ना, शनिवार। अभी यहाँ से देखिए कितना चलेंगे 26 जनवरी तक चलेंगे, शनिवार आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड कर लेंगे 26 को, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 आपका 5 बचा, तो 5 बचा यहाँ पर, 5 बचा तो 5 आपका यहाँ पर आ रहा है देखिए। तो आपका 5 दिन इसको जोड़ देंगे, शनिवार के बाद आप जोड़ेंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आपका यहाँ पर बनेगा। तो बृहस्पतिवार आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गुरुवार आपका यहाँ पर डी नंबर भैया राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैलेंडर आप देख सकते हैं वहां पर पूरा पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है 62 नंबर, क्या कह रहा है, राम जो है ना बिंदु ए से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। भैया राम है ये पूरब इस तरह इस साइड होता है, पूर्व की तरफ चलता है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं कहाँ, इधर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर भैया चलता है, 10 किलोमीटर चल गया। इसके बाद कहता है फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चल गया, बाएं मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। फिर वो अपने बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चल कर दाएं मुड़ा। फिर से देखेंगे, चलिए देखिए राम जो है ना पूर्व की ओर चला यहाँ 5 किलोमीटर, फिर ये देखिए कह रहा है फिर अपने बाएं मुड़ता है, बाएं इधर मुड़ा, फिर कहता है 10 किलोमीटर चला। तो ये भैया कितना चला, 10 किलोमीटर चल गया, तो ये चल गया 10 किलोमीटर। इसके बाद कहता है फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, ठीक है ना, 2 किलोमीटर चल कर दाएं मुड़ने से पहले वो सी बिंदु पर पहुंच जाता है। दाएं मुड़ने से पहले भैया वो क्या करता है, यहाँ दाएं मुड़ा तो यहाँ पर सी बिंदु पर पहुंच गया, तो फिर यहाँ पर यहाँ से दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा सी बिंदु पहुंच जाता है, फिर वह 4 किलोमीटर तक चलता है। तो यहाँ से भैया चलेगा ये 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंच जाता है, डी पर पहुंच जाता है। अगर ई बिंदु डी और सी का मध्य बिंदु है तो कह रहा है ए और ई के बीच की दूरी आपको बताना है, तो ये आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पर आपका पूछ रहा है, कह रहा है ए और ई तक के द्वारा तय की गई दूरी आपको बताना है। तो पूरी डिस्टेंस आपको बताना है, ए से ई तक की आपको डिस्टेंस बताना है कितनी हो जाएगी। ई आपका यहाँ पर मिड बिंदु बोला है, क्या बोला, मध्य बिंदु है यहाँ से। तो यहाँ से भाई जोड़ेंगे तो ये आपकी देखिए पूरी डिस्टेंस आपको पूछ रहा है, तो ये 5 हो जाएगी और फिर आपकी 10 हो जाएगी, फिर ये 2 हो जाएगी, फिर ये 2 हो जाएगी। आधा ये मिड पॉइंट तक ही है ना, तो ये 4 चला तो ये 2 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, तो 5 5 10 और आपका 12 15 और इसके बाद आपका हो जाएगा 17 तो 19। तो डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, क्या कह रहा है, ये आपका दिया गया सांकेतिक भाषा में देखिए ये दिया गया है और यहाँ पर को लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है रिक्वायरमेंट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे ओ दिया गया, बी दिया गया, एस दिया गया है, ठीक है ना, और ई दिया गया है, और कौन सा दिया गया, आर दिया गया है, और वी दिया गया है, ए दिया गया है, एन दिया गया है, टी दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आपका इसका जो बन रहा है यहाँ पर आपका देखेंगे तो ये आपका बन रहा है ड्रान पुल। तो यहाँ पर आपका डी और फिर आपका आर आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, और फिर ये आपका पी है और आपका यू है और आपका ओ है और आपका बी है और डब्ल्यू है। तो इस टाइप से देखिए बना है। तो इस टाइप में देखेंगे कहाँ से क्या जो भी इसमें रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ सभी लोग देखेंगे क्या बन रहा है। देखिए यहाँ से देखेंगे ए से बी, ये बिल्कुल ही पास में बन रहा है, ए से बी आपका ये बन जाएगा, और आर एस ये बन जाएगा, इधर देखेंगे, और एम एन ओ ये यहाँ बनेगा, और डी का ई इधर बनेगा। इसी पर ही इस टाइप इसको ही देखेंगे, एस टी का ये बन गया आपका, ये यहाँ पर क्या दिया गया, यू दिया गया है, ये आपका यू दिया गया भैया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपका यू दिया गया, क्या दिया गया, पी यू, यहाँ पर पी था। तो यहाँ पर देखिए यू यू आपका यहाँ पर बन रहा है, यू बन गया, यू से इसका रिलेशन हो जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे ये आपका डब्ल्यू से हो जाएगा, और इधर ए बी हो रहा है, इसका इस टाइप हो रहा है। तो इसी तरीके जब इसको बनाएंगे यहाँ से देखिएगा तो ये आर से इधर जाएगा, ये 4 नंबर पर बिल्कुल देखिए आर से आप देखिए ये 15 था, एक से माइनस हो रहा था, तो आर से यहाँ पर आपका जो बनेगा यस बनेगा। तो यस बनेगा, यस यहाँ पर देखेंगे किसमें आ रहा है यस, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5,
तो सभी में यस आ रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा एक और बना लेंगे। इसके बाद इस यहाँ पर देखेंगे ये आपका ई से डी आ रहा है, तो तीसरे से यहाँ पर देखेंगे ई से डी आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपका है यहाँ इसका जो आएगा, इसका जो यहाँ से आएगा, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, आर से क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो आर से क्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका पहला अक्षर हो जाएगा क्यू, और ये आपका हो जाएगा पांचवा यस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे ई को मिला लेंगे भैया, ई को बनाएंगे तो ई का देखिए क्या बनेगा, आर ई का बनेगा आपका डी, ई का बनेगा डी, ई का बनेगा भाई डी, ई का बन गया डी और फिर इसके बाद आपका बनेगा क्यू। तो यहाँ पर इस टाइप से मिलाएंगे तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए आपको विषम करना है। स्विंग दिया गया, गुगली दिया गया, योरकर दिया गया है और आपका यहाँ पर बाउंसर दिया गया है। कौन सा विषम है यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे गुगली आपका बी नंबर करेक्ट आंसर, यहाँ पर जो विषम हो जाएगा गुगली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथन आपको आधार पर तर्कसंगत करना है। कह रहा जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो चार पहिए वाले वाहनों की बिक्री कम हो जाती है, कारों की बिक्री बढ़ गई है। तो क्या यहाँ पर आपको करना निष्कर्ष निकालना क्या निकलेगा, कह रहा पेट्रोल की कीमतें कम हो गई या पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे क्या राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ पर कार की बिक्री बढ़ गई, स्पष्ट है कि पेट्रोल की कीमतें क्या हो गई, कम हो गई होंगी। तो यहाँ पर आपका ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा भैया, क्या बनेगा, ए नंबर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, 28 मई को, 29 मई को, 30 मई को, 31 मई को। तंबाकू दिवस आपको बताना है ये भाई कब मनाया जाता है, तंबाकू दिवस बताइएगा सभी लोग, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तंबाकू दिवस है तो ये कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका 31 मई को। कब, 31 मई को बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को विस्तृत करते हुए कब तक लागू रखने की मंजूरी दे दी गई, भैया कब तक दे दी गई, 25 से 26 तक। बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किस देश ने किया, तो किसने किया है, 93 नंबर देखेंगे तो भैया ये किसने किया, रूस, आपका रसिया यहाँ पर बिल्कुल रूस आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम में जैव विविधता नीति 2022 जारी की गई, तो आपका देखिए दिया गया भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 1 जून 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः कितनी थी, तो 330, 12 रुपए, 400 रुपए, 220 रुपए और आपका 450 रुपए, 25 रुपए। तो यहाँ पर 95 का करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर डी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर, 436 रुपए और 20 रुपए हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो अरब देश के साथ पहला बड़ा व्यापार समझौता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका इजराइल आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गत्यंत्र देश कौन सा है, तो अमेरिका है, यूरोपीय संघ, बांग्लादेश है, यूएई है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा अमेरिका एकदम ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, तुर्की है, जिम्बाब्वे है, थाईलैंड है, फिर मैसेडोनिया है। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर आपका तुर्की आपका राइट आंसर बन जाएगा। 3 जून 2022 को शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है, तो भाई ये किससे हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अनुसूचित जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर संत कबीर अकादमी का अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था, तो ये भैया कहां पर है, ये आपकी देखिए उत्तर प्रदेश में, इसको याद रखेंगे मगहर में। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका देखिए कंप्लीट होता है, यहाँ पर सेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास आपकी देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास है